हमारे संविधान में एक ऐसा खास अनुच्छेद है जो काम और परिवार के बीच के नाजुक संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 42 के बारे में, जो एक मानवीय काम के माहौल और मातृत्व अधिकारों की नींव रखता है। तो एक बड़ा सवाल है, क्या मैटरनिटी लीव का अधिकार सीधा हमारे संविधान से मिलता है? अब इसका जवाब सीधा साधा नहीं है, थोड़ा पेचीदा है, हाँ भी और ना भी। और इसे समझने के लिए हमें संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में जाना होगा, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा संविधान काम करने के अधिकार को देखता कैसे है। ये सिर्फ नौकरी देने का वादा भर नहीं है, बल्कि इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, संविधान का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि काम सिर्फ एक रोजगार नहीं, बल्कि एक मानवीय अनुभव होना चाहिए। इसीलिए सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो ये पक्का करे कि काम करने की जगहें न्याय से भरी और सुरक्षित हों। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या काम है, बल्कि ये भी है कि वो काम कैसे किया जा रहा है। तो फिर ये अनुच्छेद 42 आखिर कहता क्या है? आइए जरा इसके शब्दों पर गौर करते हैं। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, अनुच्छेद 42 राज्य को दो मुख्य निर्देश देता है। पहला, काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं पक्की करना, और दूसरा, प्रसूति सहायता का इंतजाम करना। ये हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ये सरकार के लिए एक तरह का रोड मैप है कि उन्हें देश को कैसे चलाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 42 दो मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला खंभा है सभी कर्मचारियों के लिए एक मानवीय और न्याय से भरा वर्कप्लेस, और दूसरा खास तौर पर महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृत्व राहत का प्रावधान। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर संविधान ये सब कहता है, तो क्या ये एक मौलिक अधिकार है? मतलब क्या कोई भी नागरिक सीधे अदालत जाकर इसे लागू करवा सकता है? और ये समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर एक बड़ा फर्क है। देखिए, मौलिक अधिकार तो एक पक्की गारंटी की तरह हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य की तरह हैं। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास हैं, जो उन्हें कानून बनाते समय सही रास्ता दिखाते हैं। तो सीधे अनुच्छेद 42 को लेकर कोई केस नहीं कर सकता, लेकिन ये उन कानूनों की नींव है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, तो ये असलियत में कैसे बदलता है? यहीं पर बात आती है कि कैसे ये सिद्धांत कागज से उतरकर कानून की शक्ल लेता है। अनुच्छेद 42 की ही प्रेरणा से कई बड़े और जरूरी कानून बनाए गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये कानून पक्का करता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेड लीव मिले, जो सीधे सीधे अनुच्छेद 42 के प्रसूति सहायता वाले वादे को पूरा करता है। इसी तरह फैक्ट्रीज एक्ट और ESI एक्ट भी बेहतर और सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने के लक्ष्य को हकीकत में बदलते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 42 को हम महिला कर्मचारियों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच मान सकते हैं। ये पक्का करता है कि मातृत्व एक महिला के करियर में रुकावट न बने। ये न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा देता है, बल्कि नौकरी की गारंटी और काम की जगह पर सम्मान को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। तो इसका असर सिर्फ एक कर्मचारी या एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है। इसका जो प्रभाव है वो पूरे समाज और देश पर पड़ता है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। ये तो देखिए एक सीधी सी बात है। जब कर्मचारी खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो बेहतर काम करते हैं। इससे सिर्फ देश की प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती, बल्कि एक ऐसे समाज का भी निर्माण होता है जो ज्यादा न्यायपूर्ण और प्रगतिशील हो। ये एक विन विन सिचुएशन है, जहां कर्मचारी और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता है। और आखिर में ये समझना होगा कि अनुच्छेद 42 सिर्फ कोई कानून का टुकड़ा नहीं है। ये हमारे देश की आत्मा की एक झलक है। ये एक कल्याणकारी राज्य की उस सोच को दिखाता है जो अपने हर नागरिक की परवाह करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि विकास का फायदा सबसे कमजोर इंसान तक भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 42 हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। वो ये कि श्रम का असली सम्मान सिर्फ काम उपलब्ध कराने में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने में है कि हर काम इज्जत और सुरक्षा के साथ किया जाए। और यही सोच एक मजबूत और मानवीय राष्ट्र की नींव रखती है।